जी, सॉफ्टवेयर में ब्रेक आ गया था, तो हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। हम कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। लिखते हैं यहां जरा, हम कहेंगे कंज्यूमर्स equilibrium is that situation in which a consumer gets maximum satisfaction out of his given income in the given circumstances। कि कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में है जब वो गिवन इनकम और गिवन सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करता है। मींस जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, you are not in the mood of any kind of change. But if we are determining equilibrium of consumer by indifference curve, then we have to follow some conditions. Here I am writing conditions of consumers इक्विलिब्रियम। अब देखिए कंडीशंस की बात करते हैं। देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व slopes downward and convex to the origin. It means कि indifference curve is of normal shape like this. इस तरह का इंडिफरेंस कर्व आएगा। क्लियर है जी? सेकंड, indifference curve is tangent to the प्राइस लाइन और बजट लाइन। प्राइस लाइन और बजट लाइन के टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच होना, और मैथमेटिकली बोले कि जब कोई भी कर्व एक पॉइंट पे टेंजेंट होता है, पॉइंट, ये देखिए पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे टच करना इसका टेंजेंट। ऐसे बैठ नहीं जाएगा उसके ऊपर, एक पॉइंट पे टच करेगा। टेंजेंट होने का मतलब है स्लोप उस पॉइंट पे दोनों कर्व्स की सेम होगी। मैथमेटिकली बोले तो, नाउ लुक एट द बॉक्स प्लीज। अब देखिए स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज MRS XY, means marginal rate of substitution between x and y is equals to px upon py। सर गलती कर रहे हो। कहां है गलती, बताओ कहां है? कि सर ये माइनस कहां गया? बेटा MRS भी नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। MRS को कैसे दिखाते हैं? MRS को अगर मैं आगे एक्सप्लोर करता हूं तो इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ये MRS का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अब देखिए जरा इसको, ये आपके काम की चीज नहीं है, पर अब यहां आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा करने में हमारा जाता नहीं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखिए MUX बाय प्राइस ऑफ x
इज इक्वल्स टू mu y बाय प्राइस ऑफ y। ये पर्पल इंक से कर रहा हूं बस नॉलेज सेक। आप देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिबिलिटी क्या कहता था कि लास्ट यूनिट स्पेंट मस्ट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। मार्जिबिलिटी ऑफ वन बाय प्राइस ऑफ n इज इक्वल टू मार्जिबिलिटी ऑफ सेकंड बाय प्राइस ऑफ सेकंड। कहीं ना कहीं ये वही कंसेप्ट है, पर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, मैथमेटिकल स्कैंडल में फंसा दिया, यानी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। शराब पुरानी है, बस बोतल बदल दी, नाम बदल दिया। MRS(xy) इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, यानी MUX बाय MUY प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अब देखिए इसको और भी एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। MUX क्या होता है? MUX होता है मार्जिबिलिटी ऑफ x। कैसे निकालेंगे? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x। ये आपका मार्जिबिलिटी ऑफ x है। मार्जिबिलिटी ऑफ y क्या होगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। ये TU से TU कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। एक स्टेप बीच में से खा रहा हूं, आप मैथमेटिक्स वाले हैं, खुद करके देख सकते हैं। यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। एक क्वेश्चन और आपका आ गया। ये क्यों किया मैंने? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मैंने इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया था तब मैंने MRS कैसे लिखा था? मैंने MRS का लिखा था MRS इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहां माइनस क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि px अपॉन py के साथ भी माइनस होता था, यहां का माइनस इधर से कैंसिल कर दिया। देखिए इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये MRS का जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को इधर MRS(xy) MUX बाय MY को एक्सप्लोर करा और उस फॉर्मूले को डिराइव करके लिख दिया। यानी अब आपको कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन रहे तो इसको 2-4 बार करके देखना, आपका कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अदरवाइज कॉल मी, SMS मी, मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अब इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए determination of equilibrium of consumer can be shown by help of following figure। फिर वही फ्रूट्स ले आऊं? XY करते बहुत देर होगी। X एक्सिस पे एप्पल, Y एक्सिस ऑरेंज, AB budget line। Now we will derive equilibrium of consumer। Indifference curve slopes downward and convex to the origin and tangent to the point E। So consumer is in equilibrium on point E. Consumer will consume OA apple and OR oranges. On this point MRS XY is equals to price of X by price of Y। ये इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर हो गया। क्लियर है जी। अब इक्विलिब्रियम के साथ साथ 2-3 डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको ओरली, हाँ जी, हम जिन डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं दीज आर प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाता है प्राइस इफेक्ट तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट मींस चेंज इन इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट।
और अगर मुझसे पूछा जाता है इनकम इफेक्ट, देन चेंज इन इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम बढ़ेगी तो लाइन राइट हैंड साइड जाएगी, इक्विलिब्रियम भी राइट हैंड साइड जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो लाइन लेफ्ट हैंड साइड जाएगी और इक्विलिब्रियम भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इट इज नोन एज इनकम इफेक्ट। और थर्ड इज substitution effect. Substitution effect means when price of one good increases, consumers shift to the cheaper substitute of that commodity. Such kind of change is called substitution effect. जैसे एप्पल महंगा होगा तो कंज्यूमर की लाइन पीछे चली जाएगी और कंज्यूमर एप्पल की इस कमी को अगर ऑरेंजेस बढ़ा के पूरा कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए इनको डिटेल में पढ़ना इज नॉट इन आवर सिलेबस, पर यहां पर एक क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। और बेटा स्टार लगा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ, इसको आप याद रखेंगे कि प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना काफी। चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। नाउ हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बाय।